जहां धनबाद नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। साथ ही डिप्टी मेयर और उनका भी चुनाव होना है। मेयर संजीव सिंह पहुंच चुके हैं। पार्षदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले बता दूं कि कल उनके आवास सिंह मैंशन में 53 में से 47 पार्षदों की बैठक हुई थी और इस दौरान डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ है। बता दूं कि वार्ड 7 के पार्षद अरुण चौहान के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। सभी लोगों ने मिलकर धनबाद के विकास के लिए काम करने की बात कही। नगर निगम के मेयर का शपथ ग्रहण आज, जहां नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। नगर निगम के डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है और इसी के साथ वार्ड 7 के पार्षद अरुण चौहान का डिप्टी मेयर बनना तय है। धनबाद नगर निगम के मेयर का शपथ ग्रहण। धनबाद से खबर, जहां नगर निगम के मेयर का शपथ ग्रहण समारोह और नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए आज धनबाद नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद नगर निगम की बात करें तो धनबाद नगर निगम के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शहर की सरकार शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची है। जी हां, 55 वार्ड पार्षद, एक मेयर, एक डिप्टी मेयर, वो सभी का शपथ ग्रहण आज होना है और इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी अभी जो मेयर है संजीव सिंह, उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो डीसी के ओर से कराया गया है। वहीं अब 55 पार्षदों का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब 55 वार्ड पार्षद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा, इसके बाद डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग शुरू होगी, क्योंकि डिप्टी मेयर के रेस में 2 पार्षद मैदान में है। एक मेनका सिंह है, वहीं दूसरा चौहान है। तो देखिए, जिस प्रकार से बिसात बिछाए गए हैं, मात देने की तैयारियां की गई थी, रात भर ये खेल चलता रहा, कौन आगे कौन पीछे, कौन किसके साथ कौन किससे आगे है, तो इन सभी पर आज पर्दा उठ जाएगा। डिप्टी मेयर के लिए आज जो नॉमिनेशन होगा, उसके बाद जब वोटिंग होगी तो इस 4 बजे के लगभग, 3:30 से 4 बजे के लगभग रिजल्ट आ जाएगा डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर का रिजल्ट आने के बाद ही डिप्टी मेयर के लिए शपथ दिलाया जाएगा। उसमें से अरुण चौहान होते हैं या फिर मेनका सिंह, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि शहर की सरकार के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आम जनता के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब नगर निगम में जो गली की समस्या थी, जो नाली की समस्याएं थी, सफाई की समस्या थी, उससे अब लोगों को निजात मिलने वाला है, क्योंकि अब पार्षद जो हैं वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे और गली मोहल्ले की जो साफ सफाई है अब पार्षद जो है वो अपने माध्यम से कराएंगे। तो जिस प्रकार से लोगों को ये अपेक्षा थी कि सरकार जल्द से जल्द गठन हो, सरकार बने, पार्षद जो है वो अपना कार्यभार संभाले, ताकि आम लोगों को जो परेशानियां होती थी, आम लोग जो धनबाद पहुंचकर अपना कार्य कराते थे कार्यालय में, उन्हें अब धनबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने पार्षदों के माध्यम से ही वो काम करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुबह से ही शोभनाथ तिवारी जो हैं, जो हमारे कॉरेस्पोंडेंट है, वो लगातार इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज चिरकुंडा नगर परिषद के भी 12 जो पार्षद हैं और एक अध्यक्ष हैं, उनका भी आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। तो हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि प्रथम तल्ला की अगर हम बात करें तो जहां डिप्टी मेयर, मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहीं अगर हम तीसरे तल्ले की बात करें तो वहां पर जो चिरकुंडा नगर परिषद के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं, उनका वहां पे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सोमनाथ तिवारी से। सोमनाथ जी, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से भीड़ दिख रही है, जिस प्रकार से समर्थकों में उत्साह दिख रही है, और अभी अभी संजीव सिंह ने भी अपना शपथ ग्रहण समारोह में वो शरीक हुए हैं और उन्होंने शपथ लिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लंबे अरसे के बाद जो है धनबाद को एक आज के लिए ऐतिहासिक पल है, चूंकि एक लंबे अरसे के बाद जो धनबाद नगर निगम है और चिरकुंडा नगर परिषद है, उसके लिए जो वहाँ के 21 पार्षद, धनबाद के 55 वार्ड के पार्षद, नगर परिषद के अध्यक्ष आज संजीव सिंह बतौर महापौर धनबाद के शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ
आप सुबह से ही हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। 10 बजे से ही जो है जो विभिन्न वार्ड है, 55 वार्ड यहाँ के और चिरकुंडा नगर परिषद के जो वार्ड है वहाँ के लगातार जो पार्षद हैं और उनके समर्थक हैं उनका जुटान समाहरणालय में हो रहा था। और जैसे ही जो महापौर हैं नवनिर्वाचित जो महापौर संजीव सिंह है उनका काफिला जैसे ही जो समाहरणालय पहुंचा उसके बाद यहाँ का जो माहौल है उसमें एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच दुगना हो गया। अभी हमने तुरंत ही दिखाया था, ये सामने डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि डिस्प्ले बोर्ड की ओर दिखाए। डिस्प्ले बोर्ड के सामने जो उत्साह है और ये समाहरणालय का पहला तल्ला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन धनबाद के लिए, कोयलांचल के लिए कितना ऐतिहासिक है। चूंकि आज जो है कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं संजीव सिंह के, सिंह मेंशन के जो समर्थक हैं उनके बीच भी एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी अपनी टकटकी जो है सभी अपनी निगाहें डिस्प्ले बोर्ड पर लगाए हुए हैं और अंदर क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है शपथ ग्रहण समारोह का उसको लेकर समर्थकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। और लगातार हम लोग तस्वीरों के माध्यम से अपडेट भी करते जा रहे हैं। चूंकि आज का दिन जो है बहुत बड़ा पल है। अब आने वाले दिनों में धनबाद नगर निगम है उसका कैसे विकास होगा, जो विभिन्न वार्ड हैं नगर निगम के उनमें कैसे विकास होगा, उसका कहीं ना कहीं आज से मापदंड तैयार होने जा रहा है। और विधिवत आज के बाद जो है सुचारू रूप से फील्ड में काम शुरू हो जाएगा। जी प्रकाश जी। तो देखिए हमारे सहयोगी जो है सोमनाथ तिवारी, उनका साफ तौर पे कहना है क्योंकि विधिवत रूप से आज जो है आज से नगर निगम का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि नगर निगम में चुनाव नहीं होने के कारण, शहर की सरकार नहीं बनने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर उन्हें आधार कार्ड में सुधार कराना है या फिर छोटा सा कोई अगर कोई कागज में साइन करवाना है तो उसे लेकर उन्हें धनबाद का रुख करना पड़ता था। ऐसे में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के बाद अब लोग अपने क्षेत्र में ही अपने 55 वार्ड पे जो भी लोग रहते हैं वो अपने पार्षद के माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं। और ऐसे में अगर हम जिला प्रशासन की बात कर ले तो जिला प्रशासन के ओर से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक पल होता है। जो जीत कर आते हैं पार्षद, जो जीत कर आते हैं मेयर, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हॉल को फूलों से सजाया गया है। सभी 55 वार्ड पार्षदों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। बाहर में जो समर्थक आ रहे हैं उनको एंटरटेन के लिए जो वॉल पर आप देख सकते हैं कि एलईडी टीवी लगाए गए हैं और हर कोने में एलईडी टीवी लगाए गए हैं जहां जो समर्थक हैं, जो पार्षद के परिजन हैं, उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है और वो आकर यहां पर बैठे हुए हैं। सारी प्रक्रिया को वो लाइव देख रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो बड़ा उत्साहित पल होता है। ऐसे में परिजन भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह जिला प्रशासन के ओर से किया गया है। तो उन सभी पर उनके परिजन की नजर रहती है। तो परिजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के ओर से किया गया है। जी प्रकाश, तो जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों की उम्मीदें थी कि जल्द जो है वो गठन हो जाएगा पार्षदों का और आज वो हो भी रहा है। नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण आज है कार्यक्रम है और साथ ही डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है। मेयर संजीव सिंह ने सबसे पहले शपथ लिया है। और खबर पर जानकारी के लिए सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए आज धनबाद में नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और इसमें सबसे पहले मेयर संजीव सिंह ने सबसे पहले शपथ लिया है। प्रकाश, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी प्रकाश, तो आज देखिए धनबाद के नगर निगम चुनाव जो हुए हैं उसमें आज पार्षदों और मेयर का शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें सबसे पहले मेयर संजीव सिंह ने शपथ लिया है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शहर की सरकार यानी नगर निगम सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है और हमारे साथ मेयर संजीव कुमार हैं, वो आज संजीव सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होकर वो बाहर निकले हैं। तो क्या कहेंगे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, क्योंकि अब मेयर के पद पर संजीव सिंह विराजमान होंगे तो शहर की दशा और दिशा क्या होगी, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे हम संजीव सिंह से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने आज मेयर का शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी सर क्या कुछ कहेंगे आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? नहीं, शपथ ग्रहण समारोह चूंकि एक
प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत जाके आपको शपथ लेना है, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो हम लोगों ने शपथ लिया, डीसी साहब ने शपथ कराया और अब आपके सामने। तो सिर्फ क्योंकि शहर की सरकार पर आप कल से आज से काम शुरू हो जाएगा, तो क्या आपके पास एजेंडा है, किस प्रकार से शहर की सुंदरता को आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं, धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्था है, तो मेरी ये व्यवस्था रहेगी कि जो पहले सुचारू रूप से जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्राथमिकता उन पर रहेगी कि उन सभी कार्यों को पहले समीक्षा कर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 6 सालों का लंबा समय के बाद नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ है, कल से कार्यभार भी संभाल लिया जाएगा निगम का। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें अब धनबाद के रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने पार्षद के माध्यम से वो काम करा सकते हैं। तो कितना सहूलियत मिलेगा लोगों को। और क्योंकि अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, धनबाद की बात करें, तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण के कारण लोगों का जीना हराम हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे, उसके लिए क्या कुछ आपके पास प्लानिंग है? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि 6 साल के बाद हर पार्षद अपने अपने वार्ड से चुने गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों ने अपने पार्षद को चुना है और मतदान किया, वो इसलिए कि वहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में उनको जानकारी ज़्यादा है और उनको उन पे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके घर के बगल में एक पार्षद उनको मिले जो उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको दूर नहीं जाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने जो ये कहा कि BCCL से, तो मैंने पहले भी जब चुनाव में लड़ा था उस समय भी मैंने ये कहा था और आज भी कहा था कि BCCL के कारण जो है सबसे ज़्यादा, मतलब हमको लगता है कि 55 में से कम 25 वार्ड जो है ये BCCL से ग्रसित है। और हमारा ये प्रयास होगा कि BCCL के अधिकारियों से, चाहे वो यहाँ के CMD हों, चाहे कोल मिनिस्टर हों, उनसे भी हम लोग बात करेंगे इस विषय के लिए कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। झरिया और बागमारा के कुछ क्षेत्र में जो है और धनबाद के कुछ क्षेत्र में जो BCCL का जो हिस्सा पड़ता है उससे काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो डस्ट हो, पोल्यूशन हो, रोड पे गंदगी हो। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और हमारा ये काम होगा कि जो एक धूल का अंबार बना हुआ है उसको हम लोग दूर करें। सर, डिप्टी मेयर कौन हो? धनबाद की जनता ने तय किया है, जिनको तय किया है वो डिप्टी मेयर होंगे। क्या आपने भी पार्षदों का समर्थन दिखाया है? 45 पार्षद जो है वो आपके समर्थन में है, आपके साथ है, तो उन्हीं में से कोई एक डिप्टी मेयर होगा? देखिए, हम किसी को हम नहीं चुनते हैं। जो धनबाद की जनता का आदेश होता है उसी आदेश का पालन किया जाता है और धनबाद की जनता ने जिस पर मुहर लगाई है, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन बाजारों में तो चर्चा यही है कि जो संजीव सिंह कहेंगे वही डिप्टी मेयर बनेगा। जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता कहेगी वही होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है मेयर संजीव सिंह का। देखिए, संजीव सिंह ने साफ कर दिया है कि जनता की सरकार, शहर की सरकार अब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है और अब वो काम दिखेगा भी लोगों को। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। इससे पहले हम मनीष सिंह से बात कर लेते हैं, उनके वो भी साथ है, तो उनसे 2 लाइन बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? संजीव सिंह ने आज मेयर पद के लिए शपथ लिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि शहर की सरकार ने आज शपथ लिया है, तो अब हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि धनबाद शहर को हम लोग कैसे व्यवस्थित करें, लोगों तक, आमजनों तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है संजीव सिंह का। देखिए, संजीव सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि नगर निगम चुनाव के बाद जिस प्रकार सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो इसे लेकर आसपास के जो लोग हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। क्योंकि एक और जहां मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहीं दूसरी और जो है जिला चिरकुंडा नगर परिषद के लिए शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जी प्रकाश, तो संजीव सिंह जो नवनिर्वाचित मेयर है उनसे खास बातचीत की है आपने और उनका कहना है कि धनबाद नगर की जो जनता है उनको अब भरपूर विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।